नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज। कहते हैं कि कठिन समय के दौरान तिनके का सहारा अगर कोई बन जाता है तो वही उसके परिवार के लिए मसीहा बन जाता है। इसी की कड़ी में श्री बालाजी रसोई के द्वारा जन संयोग के रूप में पूर्व लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद निर्धन लोगों के लिए निःशुल्क दूध वितरण करने की मुहिम की है शुरू। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष भी जब कोरोना लॉकडाउन लगाया गया था तो श्री बालाजी रसोई के द्वारा निःशुल्क भोजन के पैकेट ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचाए गए थे। लोगों का दुख दर्द इस बालाजी रसोई के द्वारा समझा गया था और गरीब परिवारों के कठिन समय में श्री बालाजी रसोई इस प्रकार से सहायता करने में हमेशा ही आगे रही है। उसी की कड़ी में वर्तमान समय में जो गरीब निर्धन परिवार हैं उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क दूध पहुंचाने की योजना इस बालाजी रसोई के द्वारा तैयार की गई है। घर घर आवश्यकता वाले बच्चों को दूध पहुंचाने का काम आने वाले समय में लगातार कोरोना लॉकडाउन के दौरान इस बालाजी रसोई के द्वारा किया जाएगा। इस कार्य को वास्तविक ढंग से चलाने, सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए श्री बालाजी रसोई के द्वारा एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है, जिस पर जो आवश्यकता वाले गरीब परिवार हैं, जिन बच्चों को दूध नहीं नसीब हो रहा है, उनको मोबाइल नंबर पर नोट करवाने पर, सूचना देने पर श्री बालाजी रसोई के द्वारा वहाँ पर घर घर दूध पहुँचाने का काम किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि बालाजी रसोई और इस योजना से जुड़ने के लिए सह सचिव के द्वारा क्या कहा गया वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये दूध की, जैसा आप जानते हैं, आप सभी को मालूम है, बालाजी रसोई विगत 2.5 सालों से जन सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी रही है हनुमानगढ़ के अंदर। इससे पहले वाले लॉकडाउन में भी हमने लगभग 70-80 हज़ार के करीब खाने के पैकेट ज़रूरतमंद लोगों में वितरित किए थे। गुड़ रथ यात्रा निकाली थी जिसमें कि 11 टन गुड़ का गौ माताओं को भोग लगाया गया था। उसी कड़ी के अंतर्गत अब इस लॉकडाउन को देखते हुए हमारी समिति ने ये फैसला किया कि जो अपना रोज़गार इन दिनों में, जैसे नई गाइडलाइन आई है, टेम्पो वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, वो नहीं चला पाएंगे, उनके ज़रूरतमंद परिवारों के अंदर हर परिवार तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है और उसके हर परिवार में हम दूध की व्यवस्था हमारी समिति की तरफ से करवा के देंगे। ये पहुंचाने की व्यवस्था किस प्रकार? पहुंचाने की व्यवस्था इसमें हमारे रसोई के ही सक्रिय कार्यकर्ता रहेंगे जो कि बिल्कुल घर पे पहुंचा के आएंगे। उनके वो कोई भी है हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे पोस्टर लग चुके हैं शहरों में और उसके अलावा फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे हमारा अभियान चल रहा है, उसमें हमारे नंबर दिए हुए हैं, तो कोई भी रसोई से संपर्क कर सकता है। ज़रूरतमंद परिवार, उस परिवार तक दूध पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हम कम से कम 500 परिवारों तक अपनी पहुंच बनाएं, ज़रूरतमंद परिवारों तक। इसमें हमें लोगों का सहयोग ही मिल रहा है, उसी के थ्रू हम काम करेंगे। हमारे प्रधान जी जगदीश जी राठी, सचिव गुरसेवक सिंह जी, उपाध्यक्ष हमारे लवली उपवेजा जी, बाकी हमारे समिति के सारे सदस्यगण सारे तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा कम से कम दूध की वजह से भूखा ना सोए इस लॉकडाउन के अंदर। और ये दूध आप खरीदोगे कहाँ से? आपकी समिति किस प्रकार व्यवस्था करेगी इसकी? दूध ये हम डेयरियों से ही खरीदेंगे सर। जो यहाँ पे डेयरियाँ संचालित है उन डेयरी वालों से हमारी बात चल रही है, उन्हीं डेयरियों से ख़रीदा जाएगा और पैकिंग हम यहाँ पे खुद करेंगे। आधा किलो की पैकिंग्स होंगी। अगर किसी परिवार में 1 पैकिंग की ज़रूरत है, 2 पैकिंग की ज़रूरत है, उस हिसाब से उसको पैकिंगें दे दी जाएंगी और उसका रजिस्टर बाकायदा मेंटेन होगा। कब कितने परिवारों में आज हमने दूध दिया, कितना दूध हमारे पास आया, वो सारा टोटल हमारे पास मेंटेन होगा। आपके वितरण का समय क्या रहेगा? समय के बारे में हमारे पास 4 से 7 शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम ये वितरण व्यवस्था संभालेंगे। जंक्शन में रहेगी? नहीं सर, जंक्शन टाउन और आसपास के लगभग 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हम ये योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे लोगों को। कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों के लिए इस प्रकार की संस्थाएं जो सहायता करने के लिए सामने आ रही हैं, वास्तव में इनका कार्य प्रशंसनीय है। और श्री बालाजी रसोई के द्वारा पिछले वर्ष इसी प्रकार के कार्य किए गए थे। या फिर नई मुहिम के तहत निःशुल्क परिवारों को दूध वितरण का जो कार्य किया जाएगा, उनका भी यह प्रशंसा लायक कार्य माना जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो गरीब परिवार हैं उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क दूध अगर उनको मिलेगा तो घर के अंदर सुकून भी मिलेगा और उन्हें सहायता भी मिल सकेगी।
कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।